रेज, मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तो ठीक है ना, एक बार मिल लेते हैं यार। नहीं तुम सब कासिफ, ऐसे किसी के कमरे में नहीं झांका करते। कासिफ क्या क्या कर रहे हो? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ! आरजू बेटा, कासिफ में अक्ल नहीं, उसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बेटा हिम्मत रख, मैं रोशन को वापस बुलाता हूं। अरे पापा, अरे ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? रोशन का फोन है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मालूम किया हमने, गन है ना तेरे पास, जिसे लेकर तू अपने भतीजे की शादी में नाच रहा था? इसी गन की नोक पर तूने विभा का रेप किया है ना? अब ये बोल, और कौन कौन थे तेरे साथ? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये माना कि मुझे विभा को 7 लाख रुपए देने थे, लेकिन सिर्फ 7 लाख रुपए के लिए तो तू ऐसा करेगा नहीं। अब ये बोल, विभा के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी जितनी जरूरत थी कि तूने उसके साथ? सर विभा के लिए मैंने कभी भी गंदी नजर नहीं रखी सर। और ये जो गन है इसके लिए मेरे पास लाइसेंस है सर। सर वो गन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ली थी, और विभा के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। लेकिन सर एक आदमी ऐसा है जो ये कर सकता है सर। अच्छा, कौन है वो आदमी? सर मेरा क्लाइंट है पुष्कर, बहुत ही अजीब टाइप का इंसान है। विभा के मर्डर के करीब 1 महीने पहले विभा ने उसको बार बार लगातार कई घर दिखाए। There's no place like home. और जैसा घर आपको चाहिए, ये घर बिल्कुल वैसा ही है पुष्कर जी। अब पुष्कर जी सॉरी, प्लीज नो फोटोज। एक्चुअली हमारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ओके फाइन, वैसे मुझे प्रॉपर्टी पसंद है। ओह नाइस, वैसे थैंक गॉड आपको कुछ तो पसंद आया। विभा, मैं हर चीज़ बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो परेशान नहीं करोगी मुझे? विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबर को अच्छे से स्कैन करो। राइट सर। पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे, चेक करो इन सबको। सिंह सर, ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है पता करो, और आसपास लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने किलर को देखा होगा। सर मुझे उससे प्यार हो गया था। और सर मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहता था, इसलिए। थैंक यू सो मच, फाइनली आपको कुछ तो पसंद आया। विभा, मैं हर चीज़ बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सब बोल के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं विभा, देखो कोई भी घर घर तब कहलाता है जब उसमें लोग रहते हों, और मैं तो सिंगल हूँ, इसलिए मैं एक घर के साथ साथ एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहा हूँ। देखो मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ,
ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट भी नहीं है। देखो पुष्कर जी प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझिए, मैं ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ। मतलब विभा ने तेरे से कहा था कि उसकी शादी होने वाली है, हाँ सर, उसने मुझे यही बोला था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। क्या? रोशन 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 मेरा बेटा रोशन। सर रोशन एक हफ्ते से अपने कारोबार के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था सर, वो आज ही दिल्ली लौटने वाला था। अच्छा सलामत जी, आप बता सकते हैं कि रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सर। नहीं सर, वो लड़का जरूर झूठ बोल रहा है। विवाह कभी इंगेज थी ही नहीं। देखिए शंकर जी, हम पुष्कर की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि विवाह की जिंदगी में वाकई में कोई लड़का हो जिसे वो पसंद करती है, प्रेजेंट में ना सही पास्ट में सही। सर विभा का कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ 4 महीने पहले हमने उसकी एंगेजमेंट करवाई, पर वो रिश्ता भी टूट गया। किससे करवाई थी आप लोगों ने एंगेजमेंट उसकी? आलोक सचदेवा NRI है सर, हमारे पड़ोसी जस्सी की जान पहचान का लड़का है। शंकर जी कहने के लिए आयरलैंड से हैं, लेकिन उनको शादी इंडियन लड़की से करनी है। एकदम स्वदेशी विचार है, अभी तक भारतीय संस्कार बसे हुए हैं। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, मेरी पहले भी शादी हुई थी, लेकिन चल नहीं पाई। हमारा डिवोर्स हो गया था। और सर विभा भी इस शादी के लिए तैयार हो गई थी, हमने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। विभा, अरे ओ विभा, देख तो ये कैसा लग रहा है। क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी तो आयरलैंड रहूंगा ना, आप बोर नहीं होंगे वहाँ? हाँ शुतोष, पर हम दोनों आयरलैंड चले जाएंगे तो मम्मी पापा यहाँ अकेले पड़ जाएंगे ना। नहीं बेटा, जब हमारा मन नहीं लगेगा ना तो हम आ जाया करेंगे तुझसे मिलने। पर पापा मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा, क्या हो? मैं आपको और मम्मी को छोड़ के इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहती। सर अपने चाहता कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन हमसे फोर्स नहीं करना चाहते थे, इसलिए रिश्ता तोड़। ठीक, आप लोग हमें इस आलोक और उसकी फैमिली की डिटेल दीजिए। आलोक सचदेव की भूमिका पता करने के साथ साथ विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर को खंगाला जा रहा था। कई इल्लीगल आर्म डीलर्स, सेक्स ऑफेंडर्स और हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया जा रहा था। वहीं विभा के साथ मिली लाश की पहचान। हेलो हेलो, तबरेज? ये तबरेज कौन? कहीं इसके लिए तुम दोनों ने मेरे बेटे को तो नहीं मरवा दिया ना? बस कीजिए, आप मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, वरना मैं भी सबको बता दूंगी कि आपके छोटे बेटे ने मेरे साथ क्या किया। ये बोलकर तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकती हो तुम। सर मैं कुछ नहीं छुपा, रोशन जयपुर का ही बोल के गया था, लेकिन मर्डर से 1 हफ्ते पहले तक रोशन का फोन हिमाचल के किन्नौर में एक्टिव था। वैसे ये जुबीना शेख कौन है? जुबीना? हाँ जुबीना, रोशन अक्सर इसको कॉल किया करता था। इनफैक्ट जुबीना का फोन रोशन के साथ किन्नौर में ही एक्टिव था। दोनों का अफेयर था क्या, जो 1 हफ्ते तक दोनों साथ में थे? सर जुबीना उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे नहीं मालूम वो दोनों साथ में थे। एक मिनट। हेलो सर, जुबीना के घर पे ताला लगा हुआ है। सर आलोक सचदेवा के बारे में पता किया, जिससे विभा की शादी होने वाली है। आलोक और उसकी फैमिली तो पिछले 2 महीने से आयरलैंड में ही है। पर क्या ये लोग वाकई में विभा के रेप और मर्डर में शामिल होंगे? एक बात अटपटी लग रही, विभा ने अपनी मर्जी से रिश्ता किया है और फिर खुद ही तोड़ दिया। क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरठ की रहने वाली विभा का मर्डर होता है मेरठ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर शामली इलाके में। मर्डर वाली रात को विभा शामली इलाके में क्यों गई? सर विभा का अफेयर हो, इस एंगल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रेपिस्ट विभा और उसकी फैमिली से कनेक्टेड ना हो। ये कोई रैंडम सेक्स ऑफेंडर्स हो
जिन्होंने विभा को किडनैप किया, उसका रेप किया और मार के फेंक दिया। एक हफ्ते से रोशन उस जुबीना के साथ है और आप मुझ पर शक कर रहे थे। और ये कासिफ, ये भी उसी मिट्टी का है जैसा रोशन। हाँ, सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोग को, देख लूंगी सबको। मेरे लोगों की आएंगे इस घर में और यहाँ पर देखो। कहाँ भाग रही हो आरजू? तबरेज तो हमारे पास, लॉकअप। सर मैं सर हम मानते हैं कि आरजू के साथ हमारा अफेयर था शादी से पहले, लेकिन हम उसके पति को नहीं मारे सर, हम सच कह रहे हैं। सर तबरेज मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैं उसे भूलकर अपने शौहर रोशन के साथ जिंदगी बसर करना चाहती थी। मैं रोशन को नहीं, रोशन मुझे धोखा दे रहा था। और इसीलिए तुमने और तबरेज ने मिलकर रोशन को मरवा दिया, और जुबीना को भी उन्हीं किलर्स ने गायब किया था ना? सर मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। मेरे साथ तो उल्टा इतना गलत हुआ। रोशन का छोटा भाई कासिफ, सर उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, और अब आप मेरे ही ऊपर रोशन के मर्डर का शक जता रहे हैं। और सर हमको तो पक्का यकीन है कि इसमें आरजू का भी हाथ नहीं हो सकता है। ये कोई और ही है जो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। पापा, नादिर सर ने मुझे उनके ऑफिस बुलाया था। उन्होंने विभा दीदी के 7 लाख रुपए दे दिए। दीदी हमेशा चाहती थी कि मैं आयरलैंड जाके पढ़ाई करूं। तो तू इन पैसों से आयरलैंड जाना चाहता है क्या? नहीं, वो मैं आयरलैंड चला गया तो आप दोनों अकेले हो जाओगे। पर हिचकिचा मत बेटा, विभा का सपना था कि तू आयरलैंड जाकर पढ़ाई, इसलिए मैं ये सब कुछ पूछ रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि विभा दीदी का सपना पूरा करना चाहिए। सर दिल्ली के देवकी नगर इलाके में रोशन नाम के एक लड़के का मर्डर हुआ था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोशन के मर्डर में भी विभा के मर्डर की तरह .9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। देवकी नगर पुलिस से डिटेल शेयर की तो पता चला कि इन दोनों मर्डर्स में एक ही पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। रोशन का मर्डर करने वाला जुबीना को दिल्ली में उसके रिलेटिव्स के घर से अरेस्ट कर लिया गया। विभा? सर मैं किसी विभा को नहीं जानती, और मैं उसका रेप क्यों करवाऊंगी? विभा को उसी गन से शूट किया गया है जिस गन से रोशन को मारा गया। तुम रोशन के मर्डर में भी इन्वॉल्व थी और विभा को भी तुम ही ने मरवाया। सर मैंने रोशन को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। रोशन के भाई ने स्टेटमेंट दिया है हमें कि तुमने उसे किडनैप किया था। उसे किडनैप करके तुम रोशन को ब्लैकमेल कर रही हो। तो आप उस सरफिले लड़के की स्टेटमेंट पर भरोसा कर लेंगे? ऐसे नहीं मुँह खोलेगी, मुँह खुलवाओ। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर उस बेअक्ल लड़के ने खुद मेरी जिंदगी खराब कर दी थी। ऐसा क्या था उसने जो ऐसा बोल रही हो? सब मैं रोशन से बहुत प्यार करती थी और हमारे घर एक दूसरे का आना जाना लगा रहता था। एक दिन रोशन और उसके फादर कासिफ को मेरे घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे और कासिफ ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। हम दोनों मिलकर चॉकलेट खाएंगे ना। अरे कासिफ छोड़ो मुझे। कासिफ क्या कर रहे तुम? अरे प्लीज हेल्प, छोड़ो मुझे। कासिफ कासिफ रोशन मेरे साथ ही इसका। अरे कासिफ चुप, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा था ये? पुलिस को सब कुछ बताऊंगी जाकर। नहीं बेटा। रोशन और उसके फादर ने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए रोका। रोशन हमेशा कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसके फादर ने उसकी शादी उस आरजू से करवा दी। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं रोशन को सिर्फ पाना चाहती थी। मैंने पानी सकी तो मरवा दिया उसको। मैंने उसे नहीं मारा सर, उसे तो उस एसयूवी वाले लड़कों ने मारा है। एसयूवी का नंबर बोलो। मुझे नहीं पता कुछ भी सर, लेकिन हाँ वो एसयूवी सफेद कलर की थी। रूबी की स्टेटमेंट के बेसिस पर पुलिस ने रोशन की हत्या वाले दिन की ऐसी कई सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जहां से पुलिस को उस एसयूवी की लीड मिल सकती थी। वहीं जुबीना की मदद से उन लड़कों के स्केचेस बनवाए गए जिन्होंने रोशन पर गोली चलाई थी। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई और उस एसयूवी का नंबर पता कर लिया गया और उस एसयूवी के मालिक नामदेव सोलंकी समेत उसके आपराधिक साथी उसके तीनों दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया। हमारी कोई दुश्मनी ना थी उस लड़के से साहब, वो तो साला साइड ना देवे था, इसने मेरा माथा टनक गया, उड़ा दिया।
साइड वो लगता है कि मारे यार। गाड़ी का लगा दिया आपने? अरे साले मन ने रोक दिखाएगा। तो विवाह का गैंगरेप तुम लोगों ने किया है? कौन विवाह? ना साहब, हमने कोई गैंगरेप नहीं किया। अच्छा, विवाह का मर्डर तुम लोगों की गन से किया गया है? तो साहब गन तो हमने किराए पे ली थी अपने दोस्त से। किसने ली थी? साहब वो एक को डराने के लिए ली थी। गन किस दोस्त से ली थी? सर मैं बताता हूँ सर, सच बताता हूँ सर, मैं गन किराए पर देता हूँ सर। उन तीनों लोगों को मैंने ही दी थी सर। और जिस गन से विभा का मर्डर हुआ वो गन मेरी थी सर। लेकिन सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? किसको दी थी तूने अपनी गन? और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? हाँ? अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्सी ने बता दिया सब कुछ हमें। सर 5 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पड़ोसी के नाते विभा मेरे घर पे आया जाया करती थी। बच्चों के साथ उसका लगाव था। बच्चों के साथ साथ वो मुझे भी पसंद करने लगी सर। लेकिन तेरा अफेयर उसकी माँ के साथ चल रहा था। विभा के पापा काम के सिलसिले में गाजियाबाद में रहते थे। हफ्ते के 5 दिन वो वहीं रहते थे। उसी दौरान मैं और जस्सी। तुम्हें पहले से पता था ना कि जस्सी विभा के साथ भी? हाँ, जस्सी ने बताया था। उसने बताया था कि विभा उसे चाहने लगी है और वो उसे शादी भी करना चाहती है। मैंने विभा को किसी तरह समझा कि शादी के लिए मना किया और तरुणा के कहने पर मैंने विभा के लिए रिश्ता खोजा। खुद से दूर करने के लिए आपने मेरी शादी फिक्स कराई है ना? विभा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, तुम अच्छे से जानती हो। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? तो क्या हुआ, आलोक भी तो शादीशुदा है। जब आप उससे मेरी शादी फिक्स करा सकते हो तो खुद भी तो कर सकते हो ना। सर वो लड़की हो गई थी, उसने मेरे लिए शादी रिश्ता तोड़ दी और उसको पता नहीं था कि मेरा उसकी माँ के साथ। लेकिन सर एक दिन उसने हम दोनों को देख लिया था सर। अम्मी? दिन ब दिन विभा के तेवर बदलते जा रहे थे। वो अपने पापा को कभी भी सब कुछ बता सकती थी। इसीलिए शंकर जी के मन में मैंने उसके खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। शंकर जी 12 बजने वाले हैं और विभा अभी तक घर नहीं आई है। मुझे टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। और एक बात मैंने आपको बताई नहीं है, आजकल आए दिन उसको अलग अलग लड़के घर छोड़ने आते हैं और कुछ पूछो तो उल्टा जवाब देती है। बाय पापा। शंकर जी देखिए मुझे विभा के रूम से क्या मिला, ये देखिए। और ये पहली बार नहीं मिला है मुझे, ये दूसरी बार मिल रहा है। 2 बार प्रेग्नेंट होके एबॉर्शन करा चुकी है लड़की। मैं अभी बात करता हूँ उससे। नहीं सुनिए, इन सब मामलों में आपका लड़की से बात करना ठीक नहीं है। मैं समझाती हूँ उसे। इतना सब बताकर भी मैं उन्हें विभा से बात करने से रोकती रही। और फिर अपनी बेटी विभा को रास्ते से हटा दिया। विभा को रास्ते से हटाने के लिए मैंने विभा को श्यामली बुलाया। बोलो, क्यों बुलाया? और जिन लड़कों ने उसको उठाया और रेप किया था ना, वो लड़के मैंने ही सेट किए थे सर। और उसके बाद मैं मेरठ चला गया। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों बुलाया मुझे? अरे क्या बताऊं, पानी सर से ऊपर चला गया है। ये लड़की 4-5 लड़कों के साथ शामली में पार्टी करने चली गई है। अरे तो रोका क्यों नहीं तुमने उसे? अरे रोका, लेकिन सुनती कहाँ है वो मेरी। प्लीज आप जाइए ना, उसको लेकर आइए। इतनी रात को पता नहीं क्या कर रही है वो। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, ठीक है? सुनिए, हाँ। मैंने ना वो जस्सी जी को बुला लिया है, उनके पास बाइक है, तो उनकी बाइक में बैठ के आप चले जाइए। जल्दी आइए आगे। चलिए शंकर जी, बाइक ले आओ, आइए जल्दी आइए। देखता हाँ, हूँ ना। हाँ। जस्सी, ये गन? ये गन उन लड़कों को डराने के लिए। अब बैठ। चल जल्दी चल। और रास्ते में प्लान के मुताबिक मुझे तरुणा का फोन आया।
मैंने ऐसे जताया शंकर को कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विभा जंगल में गई लड़कों के साथ। उसके बाद मैं शंकर के साथ जंगल में गया, तो जैसे ही विभा को शंकर ने देखा तो सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय